केमिकल कैनेटिक्स, क्लास 12th का चैप्टर है, इसका लेक्चर नंबर 1 हम शुरू करते हैं। इसमें बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, और दूसरा बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप, कि जो केमिकल टाइप ऑफ रिएक्शन होता है वो कौन से बेसिस पे चल रहा है। तो हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड सबसे पहले, दूसरा बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड यह 3 तरह का होता है। पहला होता है स्लो, है ना, स्लो। दूसरा होता है फास्ट, ठीक है, और तीसरा होता है मॉडरेट। तो यहाँ पर है कि स्लो के रिएक्शन में हम स्लो जो है उसको हम कभी पढ़ते नहीं हैं, है ना। फास्ट को हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो हमारे पास बच गया कौन, सिर्फ मॉडरेट, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ये स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है और मॉडरेट हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप पर, तो इसको 2 स्टेप में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? तो एलिमेंट्री रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि यह सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये सिंगल स्टेप, ठीक है। वही अगर हम बात करें किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, तो ये मल्टी स्टेप होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू यूडी पाठशाला। यह है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में। अब एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो ये जो है वो डिपेंड करता है, डज नॉट मेजर रेट ऑफ फास्ट रिएक्शन, डज नॉट मेजर रेट ऑफ फास्ट रिएक्शन फास्ट होने के वजह से इसके रेट को हम मेजर नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि ये कितना जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो विथ इन 10 के पावर -12 से लेकर के, है ना, 10 के पावर विथ इन 1 और 2 सेकेंड, तो ये इतना जल्दी कंप्लीट हो जाता है। चल, उसके बाद हम बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो जो वेरी स्लो रिएक्शन है ये कंप्लीट इन मंथ एंड ईयर, मतलब ये महीना और साल लगा करके क्या हो रहा है, आराम से कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम पढ़ना नहीं चाहेंगे। इस तरह के रिएक्शन को, अभी एक सेकंड हो जाइए, इस तरह के रिएक्शन को हम पढ़ते नहीं है, और ये रिएक्शन हम पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में लिख सकते हैं डज नॉट मेजर, इसको हम मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा हम बात करते हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन मतलब मॉडरेट स्पीड के रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब यह है मॉडरेट, यानी कि स्लो रिएक्शन इसको कह सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट कहो या फिर क्या कह सकते हैं, स्लो रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका जो कंप्लीशन है ना,
इसका जो कंप्लीशन है अप्रोक्सीमेट मिनट में और आवर में कंप्लीट होता है ना, मिनट और आवर में कंप्लीट होता है। मतलब कि इसके रेट को मेजर कर सकते हैं, इसके रेट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, रेट के बारे में, RATE। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं रेट के बारे में। तो सबसे पहली बात ये कि रेट होता क्या है ना। तो रेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का चेंज होना, समय के रेस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या बात करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन with respect to टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का चेंज क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। जैसे कि रेट इज इक्वल टू क्या हुआ, तो यहाँ पे बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, है ना। कि चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम टेकन के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में रेट, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, टाइम टेकन को टी फाइनल टी इनिशियल भी बोल सकते हैं। अब चेंज के लिए इस तरह के साइन का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है CF, है ना, CF का क्या मतलब है और CI का क्या मतलब है। ठीक है, तो CF का मतलब क्या है बताओ, कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, जबकि CI का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो CF का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन और CI का मतलब क्या है बोलो, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेट के बारे में, ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट में देखिए आप क्या है सर, ऊपर है कंसंट्रेशन, है ना, और नीचे है टाइम। नीचे क्या है, टाइम। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं नीचे है टाइम, तो यहां पे बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम का इनवर्स। कंसंट्रेशन को मोल अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू टाइम का इनवर्स तो पहले से है, मोल को मोल ही रहने देते हैं, वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है, ऊपर जा करके ये भी इनवर्स हो जाएगा, और इनटू टाइम का इनवर्स। मतलब रेट का जो यूनिट हमारे पास आया वो क्या आया, यूनिट ऑफ रेट आया मोल पर लीटर पर सेकेंड पर मिनट पर आवर। यानी कि यहाँ पे टाइम का यूनिट रख सकते हैं, पर मिनट पर सेकेंड पर ईयर जो भी है वो। ठीक है, तो यह एक अच्छा सा क्वेश्चन बोर्ड के लिए बन सकता है, चाहे आप कोई भी बोर्ड दे रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बिहार बोर्ड के लिए, CBSE के लिए या फिर नीट के लिए भी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो बात कर लिए, क्या सर यूनिट और कुछ हो सकता है, हम बोले हाँ, कंसंट्रेशन के जगह पर आप प्रेशर रख सकते हो, प्रेशर अपॉन टाइम। प्रेशर का क्या होता है यूनिट, ATM होता है, और टाइम का फिर से टाइम इनवर्स, तो ATM इनवर्स भी यूनिट हो सकता है। तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स हो सकता है, मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स हो सकता है, ATM पर टाइम इनवर्स हो सकता है। तो यूनिट ये सब कुछ भी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाना चाहें तो देख सकते हैं। एक बार देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इससे फिर आगे चलेंगे।
देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कंसंट्रेशन इस तरह से जब भी कभी कोई साइन बनाए इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली दे रखा है 0.5 मोल पर लीटर, रेट ऑफ फाइनल दे रखा है 0.5 मोल पर लीटर। तो हमसे बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट, मतलब कि इनिशियली इतना है, 10 मिनट के बाद इतना हो गया, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो अभी हम बता रहे थे कि रेट का मतलब क्या होता है, तो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कंसंट्रेशन फाइनल कितना है 0.2 है, कंसंट्रेशन इनिशियल कितना है 0.5 है, और टाइम कितना लगा है 10 मिनट लगा है, और ये है मोल पर लीटर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 0.3 और यहाँ हो जाएगा 10, तो हम लिख सकते हैं 0.03 मोल पर लीटर। और यहाँ क्योंकि मिनट है तो मिनट को सेकंड में ना कन्वर्ट करके यूनिट में वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया, और गिवन ऑप्शन में जो भी होगा उसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, टाइम को चेंज कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यह एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है सिंपली वे में, एकदम सिंप्लीफाई कि रेट क्या होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ से हमको यूनिट का भी इंफॉर्मेशन मिल गया और ये भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसी का आंसर कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए रेट को रेट ही रहने देते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट, पर लीटर पर मिनट। तो ये एक फाइनल आंसर आ गया। मतलब वो ऑप्शन पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या गिवन है, हम उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे कि हुआ ये कि कोई एक सब्सटेंस है ए जो कि कन्वर्ट हो रहा है बी में, जो कि कन्वर्ट हो रहा है किस में, बी में। अब क्या हुआ कि जब t इक्वल टू 0 है, टाइम 0 है, तो कंटेनर में ए पूरे तरह से भरा हुआ है। टाइम जब क्या है 0 तब ए नोट है और कुछ भी नहीं है, और उस समय में बी पूरे तरह से 0 है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये समय बढ़ेगा, तो ए रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चला जाएगा, है ना। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चला जाएगा, यानी कि ए घटते जा रहा है और बी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ ए और बी ही है, इसका मतलब ये है कि अगर ए जितना घटेगा क्या बी उतना ही बढ़ेगा, है ना। ए जितना घटेगा बी उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि उतना ही बढ़ेगा। तो हम यह सपोज करते हैं कि अब जो टाइम है वो t सेकेंड हो गया है, और उस समय तक a में से x चला गया, तो a में से जितना गया क्या b उतना ही बना होगा, बोले हाँ उतना ही बना होगा। तो आफ्टर t सेकेंड बाद a का कितना चला गया सर, x पार्ट चला गया, और b का बना कितना x। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि a का अगर 1 मोल जा रहा है तो b का भी 1 मोल ही बन रहा है ना। a का अगर 1 मोल जा रहा है तो b का भी कितना मोल बन रहा है, 1 मोल ही बन रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि a जो है वो घट रहा है और b क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या घटने को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम डिसअपियरेंस के नाम से जानते हैं, वही बढ़ने को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अपीयरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए हमारा रिएक्टेंट था, तो हम बोल सकते हैं एकदम अच्छा सा बात कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, क्या बोलेंगे बोलो, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना, ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिसअपियर हो रहा है, रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन डिक्रीज होना रेट ऑफ रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहलाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हैं, है ना। तो जो रेट है मतलब कि समय के साथ में ए का घटना और बी का बढ़ना, मतलब रेट रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। वही अगर प्रोडक्ट का बात करें तो इंक्रीज हो रहा है।
तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्ट ही बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो यह एक बहुत छोटा सा बात है, ठीक है। इसके बाद में सर अभी आप बोले हैं कि ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो हम आपको एक बात बताते हैं कि जब कभी भी कोई घटता है तो हम उसको सिंबल लगाते हैं नेगेटिव का, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिए, और जब कोई बढ़ता है तब हम उसका सिंबल लगाते हैं किसका, पॉजिटिव का। तो यह यहाँ से हम आगे चलेंगे। अब देखिए, है ना, देखिए यहां से हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि माइनस DA अपॉन DT लिखा हुआ है। ये हमको कुछ दिया हुआ है 3 गुना 10 के पावर माइनस का 3, 10 के पावर माइनस का 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर पर मिनट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमको दे रखा है प्लस का dB अपॉन dt, गिव 3 गुना 10 के पावर, चलो 2 गुना 10 के पावर माइनस का 3 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो इस तरह से हमको दे रखा है। अब हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ये बात पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट, इसमें से कौन प्रोडक्ट है। तो अभी हम बताएं कि जो पॉजिटिव है वो प्रोडक्ट है, जो नेगेटिव है वो रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा होगा, डिसअपियर होगा, और पॉजिटिव मतलब ये अपीयर हो रहा होगा, है ना। तो इसका अपीयरेंस हो रहा है मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो कौन है, बी है। मतलब अगर रिएक्शन हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे ए गिव्स बी, यानी कि ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में स्पेशली। अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो देखिए एक बार, जैसे कि यह एक मान लीजिए हमको गिवन है इक्वेशन 2A प्लस बी गिव C, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ A, रेट ऑफ B और रेट ऑफ C। सर आप A के साथ में पॉजिटिव लगाए, नेगेटिव लगाए हैं, B के साथ भी नेगेटिव लगाए हैं, जबकि C के साथ में पॉजिटिव लगाए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमको इस रिएक्शन में, गिवन रिएक्शन में सीधा सा दिख रहा है कि जो A है वो रिएक्टेंट है, B है रिएक्टेंट है, और C है वो रिएक्टेंट है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक। अब जो रिएक्टेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बैठो बैठो, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे A का डिसअपीयरेंस होगा, B का भी डिसअपीयरेंस होगा, जबकि C का क्या होगा, अपीयरेंस होगा, ठीक है, अपीयरेंस होगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डिसअपीयरेंस ऑफ, डिसअपीयरेंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए, है ना। यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन, देखिए जैसे कि रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है माइनस का DA अपॉन DT, ठीक है। उसी तरह से डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ B इज इक्वल टू माइनस DB अपॉन DT, ठीक। उसी तरह से अगर हम C का लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ C इज इक्वल टू प्लस का DC अपॉन DT, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने आपसे यह कह दिया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ C, तो आप बोलेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि ये गया ये गया,
सर क्योंकि ये जो आपने लिखा है वो इंडिविजुअल रेट है और इंडिविजुअल रेट को हम बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए कितना जा रहा है, बी कितना जा रहा है और सी कितना बन रहा है, ये सब क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर आर ए, आर बी और आर सी को इक्वल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंडिविजुअल रेट है। क्या है, इंडिविजुअल रेट। और इंडिविजुअल रेट जो है वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे? हम बोले हाँ, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और ये स्टाइकोमेट्रिक रेट पे डिपेंड नहीं करता है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से, बात यह है कि यहाँ पर अब अगला अगर हम लेकर के चले अगली बातों को, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या है। अभी तक RO हम रेट के बारे में बात कर रहे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, पर अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन होता है इंडिविजुअल रेट अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। क्या होता है बोलिए, इंडिविजुअल रेट, इंडिविजुअल रेट अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्री, ये हो गया स्टाइक्यू, है ना, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। तो ROR के बारे में हम बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो इंडिविजुअल रेट ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और यह जो है हमेशा बैलेंस इक्वेशन के लिए ही लिखना है, बैलेंस इक्वेशन के लिए पहली बात। दूसरी बात है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये स्टाइकोमेट्री पर डिपेंड करेगा, स्टाइकोमेट्री पर डिपेंड करेगा, ठीक है, स्टाइकोमेट्री पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर यानी कि अगर हम बात करते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो क्या लिखेंगे सर, माइनस का RA अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इज इक्वल टू इसका कितना है, माइनस का RB अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस का RC अपॉन 1। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। पर क्या इंडिविजुअल रेट को आपस में बराबर कर सकते हैं? नहीं, इंडिविजुअल रेट को हम बराबर आपस में नहीं कर सकते हैं। ये बात हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम आपसे अराइज करें कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2A गिव 3B, 2A गिव 3B, तो इसमें बोला सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। तो हम करेक्ट रिलेशन ऑप्शन नहीं लिखते, हम डायरेक्ट आपको क्या करते हैं, देते हैं बना करके कि कैसे लिखेंगे। तो सर अगर हम यहाँ पे सबसे पहले माइनस का RA लिखना चाहें तो ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ये क्या हो जाएगा, माइनस के DA अपॉन DT। उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज इक्वल टू माइनस के DB अपॉन DT लिख सकते हैं, माइनस नहीं प्लस, प्रोडक्ट के साइड में है तो प्रोडक्ट। अब उसके बाद में ROR अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि माइनस का देखिए RA अपॉन माइनस का RA अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू RB अपॉन 3। RA माइनस RA के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, माइनस, तो DA अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का DA अपॉन DT, और कितना स्टाइकोमेट्री से कर दीजिए इसको डिवाइड। ठीक है, उसी तरह से प्लस का RB के जगह पर DB अपॉन DT और इसको कर दीजिए स्टाइकोमेट्री से डिवाइड।
अब जो रिलेशन आपसे पूछा है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, पर इस बात का पूरी ध्यान रखना है, इस बात का पूरी ध्यान रखना है कि सर जो हम कर रहे हैं उसमें रिएक्टेंट के साथ वाला में माइनस होना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ वाला में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अब यहाँ से किसी का इंडिविजुअल रेट पूछता है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि सर इसी का मतलब तो इंडिविजुअल रेट, खाली इसको इधर भेज देंगे तो इसके रिस्पेक्ट में उसका इंडिविजुअल रेट निकल जाएगा। मतलब क्या है कि आप ROR लिखने के बाद में किसी को भी किसी के साथ क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, आपको ROR लिख करके देते हैं, उससे आपको क्या करना है, एक रिएक्शन बनाना है। ROR हम लिख के देंगे, रिएक्शन आपको बनाना है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए अच्छा सा क्वेश्चन, बढ़िया सा शानदार, चलिए आ जाइए। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/2 dB अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 dA अपॉन dt इक्वल टू -1/4 dC अपॉन dt। तो गिवन इक्वेशन में अब देखिए, अब अगर जो गिवन हमको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है ना, R इज इक्वल टू दिस एंड दिस, इसमें सबसे पहले हमको यह छांटना है कि कौन प्रोडक्ट है और कौन रिएक्टेंट है। सर इसके आगे पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, यानी कि कुछ साइन नहीं लगा हुआ मतलब पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट है। उसी तरह से इसके आगे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव का साइन, तो ये भी है प्रोडक्ट। लेकिन इसके आगे लगा हुआ है नेगेटिव का साइन, तो ये है रिएक्टेंट। और जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट को आगे लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब और उसका जैसे कि हम रेट लिखे होंगे तो स्टाइकोमेट्री से डिवाइड किए होंगे, तो C के जगह पर C और जो डिवाइड किया हुआ उसको आगे लिख देंगे, ये रिएक्टेंट हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट में पहले हम B लिखते हैं, है ना, और B को 2 से डिवाइड के मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्लस का क्या हो जाएगा A, और A को कितना से 3 से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शन बन गया, है ना। तो रिएक्शन अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ ROR रेट ऑफ रिएक्शन दे करके हमसे रिएक्शन लिखवाए, तो सबसे पहले क्या करना है बोलो सर, सबसे पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट को छांट लेना है। कैसे छांटेंगे, तो सबसे पहले जो है आगे लगे हुए रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ ROR के आगे का साइन देखेंगे, ठीक है, साइन देखते हैं, और अगर इफ पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब वह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड लिखा जाएगा, और अगर नेगेटिव हुआ मतलब वह रिएक्टेंट साइड लिखा जाएगा। इसको आप CDS में रख सकते हो, CDS, ठीक है, मतलब फर्स्ट CDS आ गया आपके सामने में निकल कर। CDS का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय धनंजय सर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बाय धनंजय सर। तो ये हो गया CDS फर्स्ट, कि जब भी आपको क्या करे इस तरह से दे तो सिंपल क्या करना है सर, सबसे पहले यह चेक करना है कि कौन प्रोडक्ट है और कौन रिएक्टेंट है। उसके बाद में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता चल जाता है तो क्या कर लेना है, रिएक्शन लिख लेना है। अब ROR में जो डिवाइड है वही उसी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो डिवाइड है उसी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो डिवाइड है उसी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा रिएक्शन लिखते टाइम में। किस लिखते टाइम में, रिएक्शन लिखते टाइम में वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन जाएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो इस तरह से हम, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ये पहला टॉपिक था जो कि खत्म हो गया, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।